क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको ये ओव्यूल दिख रहा है। क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। एग का फंक्शन हमने देख लिया, सिनर्जिड्स का फंक्शन हमने देख लिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्लास 12th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार सीरीज, जिसके अंदर हम आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स कवर करवाने वाले हैं और वो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आज हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 बायोलॉजी का। सबसे पहले हम जानेंगे एम क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पे हम देख लेते हैं एम है हमारे पास टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई वेरियस स्टेजेस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। हम देखने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट इन दी ओवरी ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे एक आप इमेज देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में लगी हुई है। यहाँ पे एक सेंटर में एम्ब्रियो सैक दिखाया गया है जिसको हम बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यानी बेटा जो दूसरा नाम होगा फीमेल गैमेटोफाइट का वो होगा हमारे पास एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एक पूरा ओव्यूल है जिसके अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है और इसको अब हम 3D में विजुअलाइज करके देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया है हमारे पास प्रिंसिपल इस एक्सपेरिमेंट का। प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक is a microscopic structure situated deep inside the ovule। हमने अभी अभी देखा इमेज के अंदर कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ओव्यूल जनरली हैज वन फीमेल गैमेटोफाइट। एक ओव्यूल के पास जनरली एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट बिगिंस विद द मेगास्पोर मदर सेल। हम ये 3D में भी देखेंगे कि जो डेवलपमेंट होती है फीमेल गैमेटोफाइट की वो मेगास्पोर मदर सेल्स यानी MMC से शुरू होती है। जो डेवलपमेंट बिगिन होगी वो MMC से शुरू होगी। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज द मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट 7 सेल टाइप। ये चीज नोटिस करने की है, जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि एक स्पोर से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। और ये जनरली आपको 8 न्यूक्लिएट यानी कि 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे जिसमें 7 सेल्स होंगी, यानी कि 7 सेल्स हैं और उसके अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है हमारे पास। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट को विजुअलाइज करना है और जो भी आपने विजुअलाइज करा उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। इन अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओवरी वी जनरली फाइंड सेवरल ओव्यूल्स। जब हम ओवरी का वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो हमें ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे। Carefully observe each ovule and locate as many stages of the female gametophyte development as possible। तो carefully आपको visualize करना है उसको और उसके बाद उसके डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं 3D में ये चीजें 3D में कैसी दिखेंगी। तो हमारे एक्सपेरिमेंट को हम 3D में विजुअलाइज करते हैं। तो ये देखिए बेटा, हम आ गए 3D में और 3D में हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट विजुअलाइज करेंगे। यहाँ पे आपको ये ओव्यूल दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। इसको क्लिक करते हैं और इसका पूरा डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ गया मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट बिगिन होती है वो मेगास्पोर मदर सेल से होती है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए। अब क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, अब यहाँ पे ये 3 स्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ सिंगल स्पोर आगे फर्दर डिवाइड करेगा। इसीलिए इसको हमने बोला था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक स्पोर से बाकी की डेवलपमेंट हो रही है। इस स्पोर को हमने बोला है फंक्शनल मेगास्पोर। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर माइटोटिकली ये डिवाइड करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन। तो ये बनेगा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये क्या बन गया? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर डिवीजन होगा तो ये क्या बनेगा?
4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया, 4 से अब ये बनेगा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा, देखिए डिवीजन हो रहा है, अब ये 8 न्यूक्लियस आ गए हमारे पास। अब इन 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा इस सेल में, और यहाँ पे देखो अपनी अपनी पर्टिकुलर सेल्स के साथ जाके अरेंज हो गए, और ये हमारे पास आ गया मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी एक एक सेल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है सिनर्जिड्स, दोनों साइड में सिनर्जिड्स प्रेजेंट है और बीच में एक एग सेल प्रेजेंट है। सिनर्जिड्स का काम क्या होता है, सिनर्जिड्स करवाएंगे पोलन ट्यूब को गाइड कि आपको यहां से एंट्री लेनी है, ठीक है। सिनर्जिड्स यानी कि 2 सेल्स हो गए और इनके एक एक न्यूक्लियस, तो 2 न्यूक्लियस ये हो गए। अब बीच में है एग सेल जिसके अंदर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि एग सेल फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा मेल स्पर्म के साथ, जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, इसलिए ये हो गया हमारे पास थर्ड सेल। उसके बाद हम आते हैं कॉर्नर्स पे, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है और उसके पास 3 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 सेल्स अब तक देखे हैं और 6 न्यूक्लियस देखे हैं, क्लियर है। अब ये देखिए बेटा, ये हो गई हमारे पास सेंट्रल सेल, इसके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सो पोलर न्यूक्लियाई बोला है हमने उसको, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है तो टोटल न्यूक्लियस 8 हो गए और सेल्स हमारे पास 7 हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई, 7 हो गई। कौन कौन सी, 3 एंटीपोडल सेल्स हो गई, 2 यहाँ पे सिनर्जिड्स हो गए, 5, 1 egg cell, 6 and the 7th one is the central cell which is present here। और यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गए, मतलब 3 यहाँ पे एंटीपोडल के न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस 5 और 3 यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, यानी कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई है और 7 सेल्ड है ये, क्लियर है। तो ये था हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो चलिए वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो अब देख लेते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गैमीट एंड अ गैमेटोफाइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंस क्या होगा गैमीट और गैमेटोफाइट में। तो चलिए सबसे पहला जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं, गैमीट से हमारे दिमाग में कौन सी सेल का नाम आएगा, इधर स्पर्म सेल और एग सेल, और गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट एक पूरा स्ट्रक्चर होगा जो हम देखते हैं अभी। गैमीट इज अ सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट क्या है, गैमीट हमारे पास एक सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो इसके एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे स्पर्म सेल हो जाएगा, एग सेल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास गैमीट्स, स्पर्म और एग। अब हम देखते हैं गैमेटोफाइट क्या होता है। अ गैमेटोफाइट इज अ मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड स्टेज, it's a multicellular haploid stage that produces gametes। गैमेटोफाइट गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये मल्टी सेलुलर है, जबकि गैमीट क्या है हमारे पास सिंगल सेल्ड है। तो गैमेटोफाइट के एग्जांपल्स हमारे पास हो जाएंगे मोस का गैमेटोफाइट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा फर्न का प्रोथेलस, ठीक है। ये हो गए हमारे पास गैमेटोफाइट, यहाँ ये स्पर्म एंड एग हो गए हमारे पास गैमीट। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और वाइवा में बेटा बहुत ही क्रिस्प आंसर्स देने होते हैं, बहुत लंबा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्रिस्प 1 लाइनर्स दो कि गैमीट इज अ सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जांपल्स आर स्पर्म सेल एंड एग सेल, एंड गैमेटोफाइट इज अ मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड स्टेज दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 2 डिफरेंसेस बिटवीन सिनर्जिड्स एंड एग। तो हमने 3D स्ट्रक्चर में देखा था सिनर्जिड्स प्रेजेंट थे और एग प्रेजेंट थे, साथ में प्रेजेंट थे, 2 सिनर्जिड्स थे, बीच में वहां पे एग सेल था। तो इनमें 2 डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हमने लिया है फंक्शंस का। सिनर्जिड्स असिस्ट इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड्स का फंक्शन ही ये है बेटा कि जो पोलन ट्यूब आ रही है उसको गाइड करना कि यहाँ से तुम्हें एंट्री लेनी है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सिनर्जिड्स का फंक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं एग का क्या फंक्शन है। तो हमें पता है एग क्या करवाएगा, फर्टिलाइजेशन। सो एग पार्टिसिपेट्स इन फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द जाइगोट। एग क्या करवा रहा था,
जाइगोट फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। क्लियर है? तो एग का फंक्शन हमने देख लिया, सिनर्जिड्स का फंक्शन हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं दोनों का फेट क्या होगा, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स के केस में they will degenerate after the pollen tube releases the sperm cell। जैसे ही pollen tube ने sperm cells रिलीज कर दिए उसके बाद सिनर्जिड्स का काम खत्म हो गया, तो वो क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। जबकि जो एग होता है हमारे पास वो क्या करेगा, वो जाइगोट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, जाइगोट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट फ्यूजेस विद द मेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। एग सेल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाएगा। तो आई होप ये दोनों डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक हमने देखा है उसके फंक्शंस का डिफरेंस और दूसरा हमने फेट देखा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन होता है? मैंने आपको पोलर न्यूक्लियाई दिखाया था 3D में, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट था। ठीक है, The polar nuclei fuses with one of the male gametes। यहाँ पे हमें पता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो सैक में, जिसमें एक फ्यूजन जो होगा, जो फर्स्ट फ्यूजन होता है, फर्स्ट फ्यूजन किसके साथ होगा, एग सेल के साथ। ठीक है, सेकंड फ्यूजन किसके साथ होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, 3N स्टेज पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है हम एम्ब्रियो सैक में। फर्स्ट फ्यूजन एग सेल के साथ होगा, सेकंड फ्यूजन होगा हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, the polar nuclei fuses with one of the male gametes during double fertilization to form the triploid primary endosperm nucleus। यही बताया हमने कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, इट डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने देख लिया कि पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या हो गया, टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो चलो, अब आपने ये सारे क्वेश्चंस तो देख लिए, लेकिन इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से डायरेक्ट PDF का एक्सेस ले सकते हैं और सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।